यही है कांग्रेस का असली चेहरा, भाषा के नाम पर कर रहे देश को बांटने की कोशिश। भारत की विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ राजनीतिक बयानों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, कांग्रेस नेताओं द्वारा दक्षिण भारत में हिंदी बनाम गैर हिंदी का मुद्दा उठाकर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिस पर गहन चिंतन और विश्लेषण की आवश्यकता है। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि पूरी कांग्रेस में नेहरू एकलौता अंग्रेज है। उनका यह बयान अब सच होता नजर आ रहा है। गांधी परिवार में अंग्रेजियत और विदेशी संस्कृति का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। और हो भी क्यों ना, आखिर गांधी परिवार भी तो नेहरू के ही वंशज हैं, तो उनके अंदर भी अंग्रेजीपन का प्रभाव आना स्वाभाविक है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी के आने के बाद से कांग्रेस को पहली बार सही से किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। मोदी सरकार का एक तर्क रहा है कि अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है, लेकिन फिर भी लोग सीखते हैं, जबकि हिंदी तो देसी भाषा है, तो इसे भी लोगों को एक भाषा के तौर पर सीख लेना चाहिए। मोदी सरकार का यह तर्क भाषाई एकता और अपनी जड़ों से जुड़ने की बात करता है। यह विडंबना ही है कि एक गुजराती बोलने वाला व्यक्ति हिंदी सीखने की वकालत कर रहा है, जबकि कांग्रेस हिंदी के विरोध में खड़ा नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता अक्सर हिंदी विरोधी बयान देते नजर आते हैं। पार्टी के बड़े नेता अंग्रेजी बोलना शान समझते हैं और हिंदी को हीन दृष्टि से देखते हैं। खुद लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा रही सोनिया गांधी आज तक ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती। इसके विपरीत साउथ की बात की जाए तो दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। लोग अंग्रेजी की जगह हिंदी को एक सामान्य भाषा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि यह प्रवृत्ति बढ़ती है और अंग्रेजी का प्रभाव भारत पर कम होता है, तो यह राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि गांधी परिवार पर अंग्रेजों और यूरोप का गहरा प्रभाव है और वे भारत में ईसाईयत फैलाने में काफी माहिर हैं और एक एजेंट के रूप में काम भी करते आ रहे हैं। उनके अंग्रेजीपन वाले रवैये से यह साफ झलकता है। इसके अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए तो वे ऐसे नेता हैं जो गांधी परिवार में अपनी जगह तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें ये जगह मिल नहीं पा रही है। ऐसे में वे राहुल गांधी के गलत बयानों का समर्थन कर रहे हैं और उनके द्वारा बोले गए झूठ को भी सच साबित करने में लग गए हैं। यह सिर्फ गहलोत में ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता भी अपनी वफादारी साबित करने के लिए लंबे समय से ऐसा करते आ रहे हैं। जबकि अशोक गहलोत को अपनी देश की भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, न कि अंग्रेजी को, क्योंकि बच्चा तो 12वीं के बाद भी अंग्रेजी सीख सकता है। वैसे राजस्थान में भी कितने लोगों को अंग्रेजी आती है? प्रदेश के अधिकांश ग्रामीण आबादी और यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में भी हिंदी ही मुख्य रूप से बोली जाती है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का अंग्रेजी को अत्यधिक महत्व देना या हिंदी के प्रति उदासीनता दिखाना जनता के बीच गलत संदेश दे सकता है। लंबे समय से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी उत्तर भारतीयों से नफरत करते आ रहे हैं। इसके बावजूद अशोक गहलोत उनके प्रति इतना समर्पित क्यों हैं? वैसे सत्ता लालच के चलते कांग्रेस के अधिकतर नेता पार्टी के प्रति अपनी वफादारी कुछ ऐसे ही साबित करते नजर आते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो कांग्रेस, खासकर गांधी परिवार और उनके करीबी नेता जैसे अशोक गहलोत देश को भाषाओं के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से उन पर अंग्रेजीपन और विदेशी सोच का चश्मा चढ़ा है और वे हिंदी जैसी देसी भाषा से दूर होते दिख रहे हैं, ये देश के लिए काफी चिंताजनक है, खासकर तब जब देश में हिंदी का चलन बढ़ रहा है।